नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल 2 जून और 3 जून दोनों दिन अपरा एकादशी यानी कि अक्षरा एकादशी का व्रत पड़ रहा है। आप सुविधा अनुसार जो भी आपको ठीक लगता है आप जरूर व्रत रखेंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन इस व्रत पर हमें कथा भी तो सुननी है ना, तो आपके लिए हम लाए हैं अपरा एकादशी पर सुनने जाने वाली कथा की वीडियो। सारी पूजन विधि तो हमने आपको पहली 2 वीडियोस में बताई है कि किस प्रकार से आपने संकल्प लेना है और किस प्रकार से आरती करनी है भगवान श्री विष्णु को, श्री राम जी को, श्री लड्डू गोपाल जी को, जो भी सब रूप आपके पास है उन्हें फल फूल माला धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना है, कथा सुननी है, उसके बाद आरती करनी है। शाम को भी इसी प्रकार से आपने भगवान की पूजा करनी है, आरती करनी है और साथ में शाम को सुबह अगर संकल्प लिया है व्रत का तो शाम को आरती के बाद क्षमा प्रार्थना भी करना जरूरी है, ताकि प्रभु आपसे जाने अनजाने हो जाने वाली भूल को क्षमा करें और आपको व्रत का पूर्ण फल मिल सके। और अगले दिन हमें द्वादशी पर इन एकादशी के व्रत का पारण भी करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी इस व्रत की कथा की तरफ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म का क्षय होगा, धर्म का नाश होगा और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म की अभ्युत्थान के लिए यानी कि धर्म की स्थापना के लिए स्वयं की रचना की हुई इस सृष्टि पर अवतार लूंगा, असुरों का संहार करूंगा और मानवों की, सज्जनों की, धर्म की रक्षा करूंगा। यानी कि इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि धरती पर जब जब पाप बढ़ेगा, बुराइयां बढ़ेगी, अंधकार बढ़ेगा, कष्ट बढ़ेगा, सज्जन लोगों को पीड़ा होगी, अंधकार बढ़ेगा, तकलीफें बढ़ेंगी, तब तक भगवान विष्णु अपने कथनानुसार अपने किसी न किसी अवतार के रूप में इस धरती पर प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करके यानी कि बुराई को नाश करके अच्छाई की स्थापना करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। तभी तो दोस्तों हमारे ये धर्म, हमारे ये उपवास, हमारे प्रभु की कथाएं हमें यही बताती हैं कि हमें हमें धर्म के अनुसार अपने जीवन को बताना चाहिए, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने पथ से, जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, उससे भटक ना जाएं, हम गलत रास्ते पर ना चले जाएं। हमें सद्मार्ग पर चलना है, जिसके लिए हमें भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना करनी है और हमेशा उनके शरणागत रहना है। हम हमेशा के लिए मान लेना चाहिए कि हमें किसी ना किसी तरह से, किसी भी तरह के बुरे कर्म से बचना ही है, क्योंकि गीता का एक एक श्लोक, एक एक लिखी हुई बातें भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और उनकी वाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती। इसलिए हर बुरे कर्म करने से पहले एक बार इस बात को जरूर सोचिए कि हर बुरे कर्म करने वाले को इस बुरे कर्म का दंड कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों सन्मार्ग पर चलिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, चुगली निंदा बुराई को छोड़ दीजिए। इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इनसे आपका ही नाश होगा, आपका ही पतन होगा। मानती हूं कि कलयुग है, पूरी तरह से हम ये चीजें अपने ऊपर नहीं लागू कर सकते, हमसे गलतियां होती रहती हैं, हम गुस्से में आकर, ईर्ष्या द्वेष में आकर किसी के प्रति निंदा चुगली का अपराध कर ही जाते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि काफी हद तक हम इससे बच सके तो अच्छी बात है। चलिए चलते हैं एकादशी व्रत यानी कि अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी व्रत की कथा की तरफ। अपरा एकादशी अपार धन संपत्ति सफलता देने वाली है। नाना प्रकार के कष्ट होते हैं इस समय, जिनसे हम बहुत ही दुखी होते हैं। ये व्रत उनसे हमें मुक्ति दिलाता है। इस व्रत पर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की पूजा की जाती है और इसकी कथा पढ़ने और सुनने से सोया भाग जाग जाता है, व्यक्ति को पाप योनि से मुक्ति मिलती है। इसमें पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही पापी, अधर्मी, अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और खुद राजा बनना चाहता था।
एक दिन उस पापी ने रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके शरीर को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। क्योंकि राजा की अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए राजा को प्रेत आत्मा यानी कि प्रेत योनि में जन्म मिला, यानी कि उसे मुक्ति नहीं मिली। प्रेत आत्मा के रूप में वह उस पीपल पर ही निवास करने लगे और अनेक उत्पात करते। एक दिन अचानक धौम नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वह प्रेत उन्हें तंग कर रहा है। तब उन्होंने तपोबल से उस प्रेत के अतीत को देखा तो वे समझ गए कि वह राजा का प्रेत है जो कि मुक्ति नहीं पा पाया। ऋषि ने उसे कृपा करके उस प्रेत को पीपल से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए भी स्वयं जो भी अपरा एकादशी का उन्होंने व्रत रखा था, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, उसका पुण्य कर्म राजा को दे दिया। ऋषि द्वारा दिए गए इस पावन पवित्र व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण किए हुए पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। अपरा एकादशी की इस व्रत की कथा को सुनने पढ़ने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। मनुष्य की हर प्रकार से संकट और मुसीबत में रक्षा होती है। साथ साथ ये कथा पढ़ने और श्रवण करने वाले मनुष्य का सोया हुआ भाग भी जाग जाता है और वह सौभाग्य में बदल जाता है। इस व्रत की कथा को सुनने से व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी कारण से इस व्रत को नहीं रख पाए तो भी भगवान श्री विष्णु के मंदिर में या घर के मंदिर में पूजा अवश्य करें। ये कथा सुने, घी का दीपक जलाकर उनकी आरती अवश्य करें। उन्हें कोई भी मीठा प्रसाद का भोग लगाएं, जैसे कि आप मखाने की खीर का लगा सकते हैं, जैसे कि आप दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। याद रखिए, इस दिन चाहे आपने व्रत नहीं रखा है, चावल नहीं खाने चाहिए। हम आपको हर बार ये इस बात से सचेत करते हैं कि केवल एक व्रत रखने से आपको मुश्किलों से छुटकारा नहीं मिलेगा। यदि आप इन व्रतों को संकल्प लेकर कुछ समय तक जारी रखते हैं तो ही इस व्रत के प्रभाव से आपके मन के अंदर श्रद्धा भक्ति जागेगी और भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। जैसे बूंद बूंद के गिरने से बाल्टी भरती है, वैसे ही छोटे छोटे अच्छे कर्म करने से हमारा पुण्य का जो खड़ा होता है वो भी बढ़ता है और हम पापों से मुक्त होते जाते हैं। इसलिए हमें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे से कोई बुरा कर्म जानबूझकर ना हो और जाने अनजाने के लिए किए गए अपराधों की क्षमा के लिए ये व्रत हमारे शास्त्रों के द्वारा दिया गया एक रामबाण औषधि है, जिसे हम किसी भी अवस्था में किसी भी उम्र में स्त्री हो या पुरुष हो रख सकते हैं और भगवान के नाम का गुणगान कर सकते हैं। रात को जितने समय तक हो सके आप जागकर भगवान का कीर्तन करें, भगवान की कथा पढ़ें। इस दिन आप श्री विष्णु चालीसा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसलिए जाते जाते इसे लाइक करते जाना, कमेंट बॉक्स में ये भी लिखते जाना कि आप श्री विष्णु भगवान के भगत हैं या आपके इष्ट श्री राम जी हैं या फिर माता रानी हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।